किरण जी इतकी गोड आहे, मी काय करू? किरण जी इतकी गोड आहे, मी काय करू? काय करू? क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के आइडियाज़ के लिए, एक दूसरे के लिए। फैमिली है ये मेरे, तो इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं सारी ज़िंदगी करना चाहूँगी, रहना चाहूँगी उनके इर्द गिर्द। एक प्लैनेट उनके ये सन के अराउंड घूमेगा। ओहो, मैं भी सॅटेलाइट बनके घूमता रहूंगा, मैं भी सॅटेलाइट बनके घूमता रहूंगा. आणि फिल्म आता रिलीज नाही झाली आणि आम्ही रिलीजच्या आधी आम्ही टेस्ट करतोय आणि टेस्टिंग करतोय फिल्मचा. तर खूप छान वाटलं की ऑडियन्सला इतकं आवडलं फिल्म. आमिर सर, मोस्टली लापता मत हुई है, प्लीज हमारे फिल्म में करते रहिए. हमें मुझे लगा ये बड़ा सूट होता है मुझ पे. ऑल इज वेल. म्हणजे साधेपणातलं जे सौंदर्य आहे ते जादुई पद्धतीने आपल्याला आकर्षित करतं. आणि असाच एक चित्रपट मी बघितला, लापता लेडीज, आणि इतकं प्रभावित झालंय आणि ऑडियन्सचीही आता इथे स्क्रीनिंगला छान रिॲक्शन्स मिळाली. या चित्रपटाच्या निमित्तानं दिग्दर्शिका किरण राव असतील, आमिर खान प्रोडक्शन आहे, त्यामुळे स्वतः आमिर खान सर आहेत आणि संपूर्ण कास्ट जी आहे ती आपल्यासोबत आहे. सो सगळ्यात आधी तुम्हाला कॉम्प्लिमेंट द्यायचं की व्हॉट अ वंडरफुल फिल्म. थँक्यू सो मच फॉर इतकं सुंदर चित्रपट आम्हाला दिल्याबद्दल. आणि तुम्हाला आता रिएक्शन्स मिळतात. पण मला याच्यात एक जाणवलं आमिर सर की मला वाटतं खूप काळानंतर असं कुठेतरी थिएटरमध्ये जाऊन तुम्ही असे रिॲक्शन्स मिळत आहे, ही इमोशनल क्षण असेल ना तुमच्यासाठी, काय शेअर करा? खूप छान वाटलं. ऑडियंस मतलब अभी पिछले 3 हफ्ते में आई थिंक 8-10 स्क्रीनिंग्स हो गई हैं आणि फिल्म आता रिलीज नाही झाली आणि आम्ही रिलीजच्या आधी आम्ही टेस्ट करतोय आणि टेस्टिंग करतोय फिल्मचा. तर खूप छान वाटलं की ऑडियन्सला इतकं आवडलं फिल्म आणि दे फाउंड इट सो एंटरटेनिंग एंड दे फाउंड इतना कनेक्ट किया लोगों ने, ऑडियंसेस ने. तो ये बड़ी खुशी की बात है. और हम लोग फिल्म के रिलीज से पहले हमेशा स्ट्रेस्ड और टेंस रहते हैं कि ऑडियंस को फिल्म पसंद आएगी कि नहीं आएगी. तर तो राइट नाउ वी फील लिटिल इनकरेज्ड. ऑल इज वेल. ऑल इज वेल. येस. किरणजी, खरं तर आत्ताचा युग जो म्हणजे AI आहे, सोशल मीडियाचा प्रभाव आहे आणि या सगळ्यामध्ये कुठेतरी गावातली गोष्ट घेऊन यायची आपल्याला. महिला आहेत, त्याच्यातले विविध कॅरेक्टर्स आहेत. काय वाटलं होतं जेव्हा आपण बऱ्याच वर्षांनंतर चित्रपट घेऊन येतोय, काहीतरी वेगळं करायचंय, किंवा ती एक थॉट प्रोसेस असेल ना, इतकी वर्ष आपण विचार करतो की काहीतरी करायचंय. या सगळ्या वर्षात विचार करत होतात की काहीतरी अशा पद्धतीचा चित्रपट आणायचा? एक्चुअली ये कहानी आमिर को मिली थी 2018 में, और इतनी मज़ेदार कहानी थी बिप्लब गोस्वामी ने जो लिखी कि हम आमिर को अच्छी लगी, फिर मुझे बनानी थी. और एक तरह से आजकल की कहानियाँ बहुत सारा एक्शन होता है, VFX होता है, सब होता है, लेकिन मुझे लगता है कहानी में जो एक वो क्वालिटी रहती है कि आपको जानना है कि क्या होने वाला है, कौन है ये, कैसा है, ना कि वो हमको सदियों से एक साथ बैठ के सुनने की जो एक मजा आता है, कहानी का ही आता है. हम लोग केव्स में बैठ के अराउंड अ फायर सुन रहे हैं कि कोई बता रहा है कि पता है फिर वो टाइगर आया, और फिर वो क्वालिटी थी इस कहानी में. और मुझे लगता है इस तरह की कहानियाँ ऑलवेज चलेंगी क्योंकि ऑडियंस सूंघ लेती है, उनको कहानी में इंटरेस्ट है, उनको सिर्फ स्पेशली. अभी 12वीं फेल आई थी फिल्म जी, तो लोगों को बहुत पसंद आई वो फिल्म, बिकॉज 12वीं फेल उसमें भी कहानी अच्छी है. इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी एंड पीपल रियली लव्ड इट. अच्छा, उसमें भी विक्रांत इज अ न्यू एक्टर, बट डिस्पाइट दैट people really loved the film and became a huge hit. So I think हाँ, कहानी जब स्ट्रॉन्ग है तो होपफुली चलेगी. We can hope. तुम्ही जसं सांगितलं ना, कहाणी म्हणजे मराठीत आपण म्हणतो की शेवटपर्यंत खिळवून जी कथा ठेवते आपल्याला, ती या चित्रपटात आहे. आणि त्यामुळे लास्ट तक ऑडियन्स देखते की आगे क्या होने वाला है, और सुपर ट्विस्ट भी आप देते हैं इस फिल्म में. अच्छा मॅम, तुम्हाला प्रश्न असेल, कारण इतकं वैविध्य आहे तुमच्या आतापर्यंतच्या कामामध्ये. जेव्हा तुम्हाला या भूमिकेबद्दल सांगितलं, जसं तुम्ही मगाशी म्हणालात की काय माझा जो ट्रॅक आहे किंवा एक अभिनेत्री म्हणून जी ओळख आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी एक वेगळं पण येणार असेल, तर ती प्रोसेस तुम्ही कशी एन्जॉय केली आहे? खरं मला नेहमीच आहे ना
की आपण खरं बोलतो ना की सामान्य गोष्टीच करायला आवडतात, पण त्या सामान्यापासून असामान्यपर्यंत कशा न्यायच्या असतात ना, त्याची जी प्रोसेस आहे ना ती मला एन्जॉय करायला आवडते. आणि ह्या फिल्ममध्ये तेच आहे ना की उगाच ना हा काहीतरी गैरसमज लोकांचा आहे की खूप काहीतरी मोठं दाखवायचं आहे, म्हणजे जसं आहे ना ॲक्शन फिल्म आणि मोठमोठे, याच्यातला ना मला वाटतं साधेपणाच प्लस पॉईंट आहे. साधं गाव, साधी माणसं, साधे विचार. तुमचं ऍक्शन आहे ना. तर तेच मला पण म्हणजे मजा आली आमचं फर्स्ट रीडिंग जेव्हा झालं तेव्हा. आणि मला वाटतं लोकांना पण आहे ना ते आता हिरोचं सॉरी पण ते हिरोवालं गेलंय. आता तुम्हाला आहे ना तुमच्या आमच्यातल्या माणसांच्या गोष्टी बघायच्या आहेत आणि त्याच पुढे न्यायच्या आहेत खरं तर, कारण त्यातून जास्त आपल्याला शिकायला मिळतं. आणि फक्तच एंटरटेनमेंट नाही तर त्याच्यातून काहीतरी आपल्याला सोशल मेसेज देता येतो. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे हे खूपच भारी आहे की तुम्हाला हसवतंय, रडवतंय, खेळवतंय, पडतोय, आपण पडून उठतोय, पळतोय, हे सगळंच एकत्र बघायला मिळणं आणि मग आम्हाला ते करायला मिळणं तर म्हणजे भारी एकदम. म्हणजे हे कॅरेक्टर्स बघा ना, आता आम्ही बघतोय यांना, पण मी यांना नाही बघितलं चित्रपटामध्ये आणि मला वाटतं हीच त्यांची खासियत आहे जे त्यांनी पोर्ट्रे केलं आहे चित्रपटामध्ये. आणि तू तर अप्रतिमच. काय म्हणाल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? किरण मैम हो, आमिर सर है या पूरी टीम के साथ का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑब्वियसली हम सबके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. हम सबको अपने आप को प्रूव करना था और इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी थी, इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स थे सबके. एंड वर्किंग विद किरण मैम वाज लिटरली लाइक अ ममा फिगर टू मी. वो हर वक्त मेरा ध्यान रखती रहती थी. इनफैक्ट ऐसा होता था कि अगर सुबह सुबह हम शूट करें 4 बजे और ऐसा सीन है कि मैं बर्तन धो रही हूँ सुबह सुबह, ठंडा पानी है, तो मैम पहले खुद चेक करती थी कि वो पानी कितना ठंडा है कि उनके एक्टर्स कंफर्टेबल फील करें. वो हर इंसान के लिए वहाँ पे हमेशा होती थी कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप किरण मैम के पास जा सकते हैं. एंड रही बात आमिर सर की, तो वो तो दिखे ही नहीं, वो शूट पे तो थे ही नहीं. बट प्रमोशंस के दौरान वो हमारे साथ कुछ टाइम थे. एंड शुरू में था मैं जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे. हाँ जी. एंड मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सर मैं आपके साथ 5 मिनट बैठती हूँ, इतना कुछ सीखने को मिल जाता है. और हम सब बस सर को ऐसे देखते ही रहते हैं कि सर बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं सर. मुझे लगता है कि आपने यू राइटली सेड कि आमिर सर जब भी बात करते हैं ना, चाहे वो 30 सेकंड ही बोले, उसमें से बहुत कुछ मिल जाता है. अच्छा, इस बार आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतने अच्छे से उभर के आया आपका किरदार. तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह से रहा उसके बारे में? तो मैम एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा है. इनफैक्ट जब स्क्रिप्ट ऑडिशन दिया था उसके बाद ही हमें लग गया था कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है. और ये जब पता चला कि आमिर खान प्रोडक्शन से जुड़ने का मौका है, किरण मैम डायरेक्ट करेंगे इसको, तो कहीं ना कहीं जहन में था कि एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है. पर इतना अच्छा होगा ये नहीं पता था, क्योंकि अब हम तीनों ही कहीं ना कहीं बिगड़ भी गए हैं थोड़े से. एक अच्छे एक्सपीरियंस की आदत पड़ गई है. आमिर सर से भी कॉम्प्लीमेंट मिला इतना अच्छा, मतलब लोग मैं पूछना चाह रहा था अगर किसी ने रिकॉर्ड किया तो प्लीज़ मुझे भेज देना. बट मैं आपको बताऊँ, आमिर सर ने हमेशा ही सपोर्ट किया है और आमिर सर ने हमेशा तारीफ़ की है. और उनकी तरफ से जो सपोर्ट है ना वो दिख कर आता है. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर मी, इट्स फॉर एवरी एक्टर जो टैलेंटेड है, जिसको काम आता है ना, सर उसको अप्रिशिएट करते हैं और खुले दिल से अप्रिशिएट करते हैं, विच इज़ ग्रेट. आई थिंक हर एक्टर वो ढूंढता है, एक वैलिडेशन ढूंढता है, और आमिर सर से वो वैलिडेशन मिलना इट्स अ वेरी बिग थिंग. मला ना एक सांगायला आवडेल, ही माणसं का वेगळी आहेत आणि का मोठी आहेत. आम्ही पहिल्यांदा भेटलो होतो. एक तर किरणजींचं आहे ना आम्हाला कामात एवढी सूट होती, काहीही सुचवायचंय, काहीही बोलायचंय, आम्ही त्यांच्याशी चर्चा करू शकत होतो. आणि करून बघा, बोलून दाखवा, एवढी सूट होती. आणि आमिरजींचं सांगते, आमची पहिली भेट आपण गप्पा मारत होतो. आमच्या गप्पा कशा खूप गोष्टींवर झाल्या, पण 3 महत्वाच्या गोष्टी होत्या. फॅन्ड्री, गीतेबद्दल बोललो होतो आणि बाळासाहेब ठाकरे. बस याच्यावरून कळतं की माणूस किती ग्रेट आहे. येस, हो. आणखीन एक असा वेगळा प्रश्न की मला वाटतं हा जो बॉन्ड आहे, तुमची फ्रेंडशिप असेल, ही बॉन्डिंग कायम राहण्याचं एकमेव मला वाटतं फिल्म मेकिंग, फिल्म्स आणि तुमच्या आवडीनिवडी ज्या सारख्या आहेत, मला वाटतं तो बॉन्ड त्याच्यामुळे कायम राहतो सातत्याने. तर त्याबद्दल आमिर सर तुम्ही सांगाल? किरण जी इतकी गोड आहे, काय करू काय करू. तुम्ही काय बोला? हाँ, उसका एक तरह से बहुत ही नेचुरल है हमारा फ्रेंडशिप रखना, एक साथ काम करना. हम पानी फाउंडेशन करते हैं एक साथ, क्योंकि हम एक दूसरे को
बहुत चाहते हैं और बहुत रिस्पेक्ट है एक दूसरे के आइडियाज़ के लिए, एक दूसरे के लिए, और फैमिली है ये मेरे, तो इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं सारी ज़िंदगी करना चाहूँगी और रहना चाहूँगी उनके इर्द गिर्द। एक प्लैनेट उनके ये सन के अराउंड घूमेगा। ओहो मैं भी सैटेलाइट बन के घूमता रहूँगा। आप घूमते रहिए और इस तरह की फिल्में हमारे लिए लाते रहिए प्लीज. थँक्यू सो मच. आणखीन 2 प्रश्न आहेत. तर मला तुमच्याबद्दल जाणून घ्यायचे, कारण प्रत्येक कॅरेक्टर्स जे आहे त्याचा स्क्रीन प्ले असेल तो प्रत्येक कॅरेक्टरचं एक म्हणणं आहे आणि ते त्याच्यावर स्क्रीनवर आणणं खरंच डिफिकल्ट टास्क असतो आणि मला वाटतं तुमच्या स्क्रीन प्ले मधनं ते उत्तम समोर आलेलं आहे. तर त्याबद्दल थोडंसं. ये फिल्म बहुत ही सिंपल सी फिल्म है और उसके जो किरदार हैं वो भी उतने ही सिंपल हैं. तो कोई स्टारडम नहीं है इसके अंदर, कोई एक मेजर ऐसा किरदार नहीं है जो फिल्म को ड्राइव कर रहा है. इट इज़ बेसिकली ऑन एंसेम्बल कास्ट. छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोगों के द्वारा कही गई है और जितने लोग अलग हैं उतने अलग परसेप्शंस, उतने अच्छे व्यू पॉइंट्स हमें मिल रहे थे. तो जितना भी छोटा किरदार है, भले वो एक लाइन के लिए है, एक रिएक्शन के लिए है, एक सीन के लिए है, हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि हम कुछ ऐसा उन्हें दे कि इस फिल्म का हिस्सा बनने में उनको गर्व महसूस हो और लोग उस किरदार को भी एक प्यार के साथ, एक मुस्कुराहट के साथ याद रखें. हर एक कैरेक्टर का एक ग्राफ, एक स्टोरी, एक उनकी बेहतरी हमें देखने को मिले फिल्म के दौरान. वो एक कोशिश थी और शायद हम सार्थक हो पाए उसके अंदर. आपका किरदार भी लास्ट तक जुड़े रखता है, ऑडियंस को कनेक्ट होता है. वो किरदार प्ले करके और किरण मैम के साथ काम करने का वो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी फ़न एक्सपीरियंस रहा है. क्योंकि जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट पढ़ी भी थी, मैं इस कैरेक्टर से इतना रिलेट कर गई थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी वो सब कुछ देखा है. पर प्रॉब्लम ये थी कि मैंने कभी बैठ के उन इमोशंस पे ना गौर नहीं फरमाया था, जो आई थिंक मैंने जब ये कैरेक्टर प्ले किया ना तब मैंने टैप किया उन इमोशंस पे. एंड आई थिंक मैं एज ए इंडिविजुअल हील हुई. उसके बाद मैंने अपनी एक नई लापता साइड डिस्कवर की. तो मैम के साथ जब हम काम भी करते थे, मैम का जो आइडियाज़ होते थे, तो जब स्टार्टिंग में मैं आई थी ना तो मैं थोड़ा सा हेजिटेंट फील करती थी. बट आई थिंक किरण मैम ने इतना वेलकमिंग फील कराया ना कि उसके बाद आइडियाज़ शेयर करना इतना आसान हो गया था. और मैम की एक बहुत अच्छी बात है कि मैम को एग्जैक्टली पता है कि क्या गलत हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो आपको आके बता देंगे कि देखो अगर तुम इसको ये ऐसे कर दोगे ना इट विल वर्क आउट. और फिर वो हो जाता था. तो आई थिंक इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद मैम. थँक्यू. पुन्हा एकदा तुम्हा सगळ्यांचं खूप खूप कौतुक आणि अभिनंदन. थैंक यू सो मच आप सभी का, क्योंकि बहुत ही अच्छी फिल्म बनी है. मुझे उम्मीद है, मुझे लगता है कि ऑडियंस जो है वो सराहेगी इस फिल्म को और पसंद करेगी. और लास्टली आमिर सर, मोस्टली लापता मत हुई है प्लीज, हमारे लिए फिल्में करते रहिए. मुझे लगा ये बड़ा सूट होता है मुझ पे, इसलिए बोला मैंने, मोस्टली लापता मत रहिए प्लीज. हमारे लिए बड़े स्क्रीन पे आप आते रहिए, हमारा मनोरंजन करते रहिए. सो ये एक रिक्वेस्ट है आपको. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. लवली टॉकिंग. थँक्यू. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ. सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.